हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक स्टैटिक की महामैराथन की, जिसके अंदर स्टैटिक के जितने भी आर्मी के अंदर सिलेबस है उन सभी टॉपिकों को लेकर आया हूं। कुछ टॉपिक पीछे रहे होंगे, जैसे कि एक टॉपिक है दर्रा, ऐसे एक दो टॉपिक पीछे है, लेकिन मैंने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस सभी टॉपिकों को आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। तो चलिएगा, बिना समय गवाए एनर्जी के साथ में, मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं। चलो, अपना पहली चीज क्या है कि जो विश्व के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उन सभी की चर्चा करते हैं। चलो, पहली चीज है जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को इसी दिन क्या होता है, इसी दिन संविधान लागू होता है भैया। इसी दिन क्या होता है, संविधान लागू होता है। इसी दिन क्या होता है, संविधान लागू होता है। चलो, अब आपसे पूछ ले किस दिन लागू होता है संविधान लागू। संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है ना। चलो, फिर देखो, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं और विश्व मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी को मनाते हैं। बात करें विज्ञान दिवस, साइंस डे 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 8 मार्च को। और लिख दो भारत का ब्लैक डे, भारत का ब्लैक डे कब मनाते हैं, 14 फरवरी को। 14 फरवरी को इसी दिन क्या है, इसी दिन क्या है, बाबर का जन्मदिन। बाबर का जन्मदिन है। साथ में और क्या है, वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे जो हमारे काम की चीज नहीं है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण डे उन सभी की को लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और भारतीय प्रेस का स्वतंत्र मुक्तिदाता, लिख दो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लिख दो चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ को। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। चलो, बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। जनसंख्या में फर्स्ट कौन है, जनसंख्या में फर्स्ट कौन है, भारत है। सेकंड कौन है, चीन है। भारत के कुछ योद्धा जो आखिरी श्वास तक लड़े हैं, जिसकी वजह से भारत ने क्या किया, ये ख्याति अर्जित की है। चलो, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। हिरोशिमा जापान का नगर है। अमेरिका ने परमाणु बम चलाया है। परमाणु बम चलाया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और एक है 9 अगस्त को क्या है, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या चलाया, परमाणु बम चलाया था। चलो, कुछ चीजें ऐड करते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। बात करें सेकेंड विश्व युद्ध 1939 से 1945, ये चला 4 वर्ष, ये चला 6 वर्ष, 6 वर्ष। तीसरा युद्ध जिसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस 12 जनवरी को, 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्म दिवस पर, विवेकानंद के जन्म दिवस पर, ठीक है ना, उसे कैरियर डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियर डे, कैरियर डे कहते हैं। और ये कहा है कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। ये बात किसने कही है, स्वामी विवेकानंद ने कही है, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 15 अगस्त। और स्वतंत्र कब होता है, 1947, 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 8 सितंबर। बात करें साक्षरता के अंदर, साक्षरता के अंदर अगर फर्स्ट की बात करें कौन है, केरल है, केरल है। और सबसे कम की बात करें कौन है, बिहार। राज्य की बात करता हूँ नहीं ना, भारत में बात करता हूँ, भारत के राज्यों की बात की है। चलो फिर अगली बात, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर, गांधी जयंती शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को। इसी दिन क्या है, अहिंसा दिवस, इसी दिन क्या है, अहिंसा दिवस भी है, इसी दिन अहिंसा दिवस भी है, ठीक है ना साथियों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस, और भी है। सबसे शानदार चीज है, इस चीज को, इस क्लास को पूरी देखना, शानदार चीजें लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, 10 बार पढ़ लेना, एग्जाम बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है ना। तब तक ये टॉपिक क्लियर करने हैं हमें। चलो कुछ और दिवस है हमारे बीच में आए। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 1945, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 को। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को। और इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि क्या कहलाती है, शक्ति घाट, शक्ति घाट, ठीक है। बाल दिवस 14 नवंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। एक वर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक वर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 23 मार्च को किस दिन है, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद, किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, भगत सिंह व राजगुरु, भगत सिंह व राजगुरु की याद में क्या है, शहीद दिवस मनाया जाता है। चलो अगला, ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने। और अभी हम बात करेंगे देश व उनके राष्ट्रीय खेल व खिलाड़ी, देश व उनके राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की बात करेंगे कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बचते हैं कि देश, उनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से और खिलाड़ी कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इन सभी की हम बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो चलो आप अपना साथ बनाए रखिएगा, बिल्कुल बहुत शानदार चीज लेके आए हूं आज आपके सामने, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहते हैं, वो है भारत, वो है भारत। फिर बात करते हैं, शतरंज हो गया, फिर स्नूकर खेल के जन्मदाता कौन है भैया, भारत है। फिर बात करते हैं कबड्डी खेल का उद्भव, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ है, वो है भारत देश में, ठीक है ना। और पोलो खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है,
भारत को माना जाता है। यानी ओवरऑल चीजें देखे, भारत के अंदर शतरंज है, स्नूकर है, कबड्डी है, पोलो है, ठीक है ना, ये चीज है भारत में। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली है। मैं राजधानी अभी साथ में कराता जाऊंगा और आगे राजधानी का पोर्शन अलग से आया है। तो ये है कि भी पोलो खेल है, कबड्डी है, स्नूकर है, शतरंज है, इन खेलों का जन्मदाता अगर किसी माना जाता है वो किसे माना जाता है, ये चीज नोट करते रहना आप, ठीक है ना। चलो अगला, अगली कुछ चीजें हैं कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? ये सभी चीजें आपके सामने क्लियर होती जाएगी। देखो, क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है ना, वो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता, ये चीज आपको दिख नहीं रही है मेरे हिसाब से। चलो, क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है। इंग्लैंड को माना जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, बर्फ हॉकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? चलो, भारत पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या राजधानी है? इस्लामाबाद। और इनका राष्ट्रीय जो है वो कौन सा है? चमेली का तेल। क्या है? चमेली का फूल, ये राष्ट्रीय फूल है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। बात पूछ ले, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है ना। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का हॉकी है। कनाडा का आइस हॉकी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है। ये इनकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है। कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, इस यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, अगला पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी अपने को कुछ और देश दिए हैं, उनके राष्ट्रीय खेलों को अपने को क्या करना है? ध्यान में लेना है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। राजधानी क्या है? लंदन। लंदन। नदी कौन सी है? थेम्स। थेम्स या थेम्स। ब्राजील का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। यहाँ पर रियो डी जेनेरियो। चीन का राज्य खेल क्या है? टेबल टेनिस। राजधानी क्या है? बीजिंग। राजधानी क्या है? बीजिंग। ये चीन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मास्को। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? शतरंज। शतरंज। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुल बुल बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग, ठीक है ना। बुल का मतलब है वो बेल को लड़ाते लगभग। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल, ठीक है। ये कुछ देशों के राष्ट्रीय खेल थे जो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये चीज अपने को क्या करनी है? याद करनी है। अब हमें पूछा है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उन खिलाड़ियों के नाम अपने को क्या है? याद रखना। खिलाड़ियों की संख्या याद रखनी है, संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। चलो बात करें, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यहाँ पर है वॉलीबॉल और आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। बेसबॉल, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। वाटर पोलो और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 और 4। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, ठीक है ना। आपने खो खो नाम तो सुना ही होगा कि एक वो होते हैं पोल वगैरह होते हैं 2, फिर एक पीछे भागता है वो खो वगैरह। बहुत शानदार गेम है, आदमी बड़ा फुर्तीला होता है उसमें रनिंग करने वाला, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं, इनके जो पिच है, इनके जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं? मैदानों से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं।
तो मैदानों को भी हम ले आया हूं कि हॉकी, फुटबॉल, पोलो का खेल परिसर क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। भैया हॉकी है, फुटबॉल है, और ये जो पोलो का खेल परिसर है ना, वो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। क्रिकेट का जो खेल परिसर है वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच। फिर बात करते हैं टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्केच, इन आदि खेलों का जो खेल परिसर है ना, वो क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। भैया देखो, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्केच और परिसर को किस नाम से जाना जाता है? इनका जो खेल मैदान है वो है कोर्ट। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? याद रखना, फुटबॉल से। ये जो रोबर्स कप है ना, कि कौन सा खेल किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये चीज हमें पूछी जाती है, ये चीज हमें पूछी जाती है, ध्यान रखना। फिर है मर्डेगा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। यूरो कप फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी याद रखना, फुटबॉल। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। और डूरंड कप ये फुटबॉल से। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं ये जो नाम है बड़े बड़े नामी, ये क्या इनकी जो ट्रॉफियां होती है ये किससे संबंधित है भैया? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फिर आगा खान नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी स्पर कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये है ना हॉकी से। ये सब किससे संबंधित है? सभी ओवरऑल किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार पूछे जाते हैं। यहां से ये स्टार लगा दो, इसमें बहुत शानदार चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। ये जो रणजी ट्रॉफी है, ये जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मैं कह रहा हूं ये जो संबंधित ध्यान रखना, ये संबंधित चीजें ध्यान रखना। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का। सुधीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप और कोनिका कप, ये सब किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नाम दोबारा देख लो, सुधीरमन, थॉमस कप और उबेर कप और कोनिका कप। बात करते हैं किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? ये हम क्लास 6 से पढ़ते आते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर। फिर देखो, कौन भारतीय महिला एथलीट उड़न परी के नाम से जानी जाती है? कौन सी भारतीय महिला एथलीट जो उड़न परी के नाम से जानी जाती है? वो नाम याद रखना, पीटी उषा। नाम क्या है? पीटी उषा है। उसे जो भारतीय महिला एथलीट है उसे क्या कहते हैं? उड़न परी कहते हैं। फ्लाइंग सिख, उड़ता सिख, फ्लाइंग सिख यानी उड़ता सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह। किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह। आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। उसके अंदर गाना है कि अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा। ये जो मोटिवेशन गाना है ना, ये एक, मैं कहता हूं, एक हारे हुए आदमी को जोश देने का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना? तो ये चीज आप देखना, एक बार सुनना, बहुत शानदार चीज है, दोबारा सुनना अगर सुन रखा है तो। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। और बिलियर्ड से पंकज आडवाणी का भी संबंध है। किसका? पंकज आडवाणी का संबंध भी है। पंकज आडवाणी का भी संबंध किससे है? बिलियर्ड से है। बात करते हैं, हाँ नीचे आ गया है, ये स्नूकर से बता रहा है। ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर बात करते हैं सानिया मिर्जा का संबंध लॉन टेनिस से किसका संबंध है? सानिया मिर्जा, लॉन टेनिस से किसका संबंध है? सानिया मिर्जा का है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है हमारे सामने। ये चीज गलत नहीं करनी है आपको, ये चीज गलत नहीं करनी है आपको। ठीक है ना? क्योंकि देखो, सानिया मिर्जा बहुत फेमस टेनिस खिलाड़ी है, बहुत फेमस टेनिस खिलाड़ी है भाई। इस चीज को गलत नहीं करना है, इस चीज को गलत नहीं करना है हमें। ठीक है, चलो
फिर बात करते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? गोल, यानी टारगेट, GOAL। ये उसकी क्या है? मेजर ध्यानचंद की क्या है? आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद की क्या है? आत्मकथा। अब आपके सामने अभी तक हमने किसकी चर्चा की है? अभी तक हमने चर्चा किस किस की है टॉपिक की? ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और अभी हम बात करेंगे राज्य व उनके लोक नृत्य। मैं बात करता हूँ जितने भी पीछे एग्जाम हुए आर्मी के और SSC के, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये राज्य और लोक नृत्य का सवाल एक तो आता ही आता है, एक तो आता ही है आता, और आज उसे हम सही करके ही जाएंगे। ये खुद से क्या कर लो? वादा कर लो। ये खुद से क्या कर लो? वादा कर लो। और मेहनत करने वालों की तो हार होती नहीं है, ठीक है ना। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब आएगा मजा? जब आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो जरूर एक दिन आप भी डीजे साउंड के साथ आपके घर के खेत में प्रवेश करोगे, जिस समय आपका पिताजी आपको देख रहे होंगे कि मेरा बेटा वर्दी लेके आया है। जिस जो वर्दी है ना, सभी लोग देखने को तरसते हैं, वो मेरे बेटे के बदन पे शूट कर रही है, ठीक है ना। चलो, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, गणगौर, धापाल, पणिहारी, ठीक है ना। पणिहारी, नेजा, बगरिया, फूंदी और तेरा ताली। और एक आपने नाम सुना होगा कांगसियो, मारो छेल बमर रो कांगसियो पणिहारिया ले गई रे। ये जो है ना कांगसियो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से कौन कौन से संबंधित है? घूमर, गणगौर, धापाल, पणिहारी, नेजा, बगरिया, फूंदी और तेरा ताली। ये किससे संबंधित है भैया? राजस्थान से। महाराष्ट्र से कौन से संबंधित है? महाराष्ट्र से तमाशा, लावनी, नक्ता और ललिता महत्वपूर्ण है। लावनी और तमाशा ये सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर स्टार लगा दो आप, इस पर चाहे स्टार लगा दो। तमाशा और लावनी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगली बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक बार राजधानी लिख रहे हैं अगले में। नौटंकी, रासलीला, कजरी और चाचरी, ठीक है ना। नौटंकी, रासलीला, कजरी और चाचरी वो नहीं है। कजड़ा वाली नजरा में तिरछे नैन चला रही है, वो नहीं है। नौटंकी, रासलीला, कजरी और चाचरी ये किससे संबंधित है भाई? ये किससे संबंधित है? हमें ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। पंडवानी, ठीक है ना। पंडवानी, गोड़ी, डांगला, पाली, नाउल और कर्मा ये किस राज्य के लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ के। दोबारा बोलता हूं, पंडवानी, गोंडी, डांगला, पाली, नाउल और कर्मा ये किससे? छत्तीसगढ़ से। बात करें हिमाचल प्रदेश की, डांगी, थाली, छपेली और डफ। डांगी, थाली, छपेली और डफ ये कहां से है? हिमाचल प्रदेश से है। कहां से? हिमाचल प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, लगा दो स्टार। गढ़वा, कलमकारी और है घंटा मर्दाला। कुचिपुड़ी सबसे महत्वपूर्ण, इसे स्टार लगा दो। बात करें केरल की स्टार लगा दो। कथकली और ओहम स्टार लगा दो दोबारा। कथकली केरल का, कैसे कथकली कैसे केरल, ठीक है ना। ओहम और मोहिनी अट्टम और काली अट्टम और आपको भैंस दौड़। जो भैंस दौड़ है ना वो किससे संबंधित है? भैंस दौड़ ये भी यहीं से संबंधित है। बात करें उड़ीसा की, बात किसकी करें? उड़ीसा की। ओडिसी, सवारी, धूमरा, मुनरी, छऊ, पाइका। ओडिसी, सवारी, धूमरा, मुनरी, छऊ और पाइका किस राज्य से? उड़ीसा। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की यक्षगान लगा दो स्टार। कर्मा और कुनीता ये कहां से है भैया? सभी के सभी किससे है भैया? ये चीज नोट करते रहना, कर्नाटक से है। राजस्थान की राजधानी की बात करें, जयपुर। राजधानी क्या है? जयपुर की बातें करें, पिंक सिटी, गुलाबी नगर,
गुलाबी नगर, गुलाबी नगर। ठीक है, चलो अगली बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, मुंबई। बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, लखनऊ। नवाबों का शहर कहते हैं, क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। बात करें आंध्र प्रदेश की, छत्तीसगढ़, हाउ छत्तीसगढ़ पीछे रहा ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी याद रखना, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान की डलियां कहते हैं, धान की डलियां कहते हैं, डलियां कहते हैं। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। केरल, केरल की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता अगर पूछे, साक्षरता पूछे कहाँ की है? केरल की है, केरल की है। ये चीजें नोट करते रहना भाई, गलत नहीं करनी हमें किसी भी हालत में, किसी भी हालत में कोई भी सवाल गलत नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अगला, कुछ और राज्य है और उनके क्या है? लोक नृत्य है। और आपको गुजरात का तो याद रह जाएगा, गुजरात का गीता रबारी को नाम सुना होगा। गीता रबारी भाई साहब, गरबा, गुजरात के क्या है? गरबा बड़ा फेमस है। स्टार लगा दो, पनिहारी, डांडिया स्टार लगा दो, लाशा और दीपक, ये इस प्रकार से खेलते हैं। ये जो है ना, इस यहाँ से यहाँ घुमाते हैं, सामने वाले को टकराते हैं, यहाँ से घुमाकर घूम के वापस टकराते हैं। ये क्या है? इस प्रकार से डांडिया खेलते हैं। और गरबा में जो हाथ यूं करते हैं, पीछे घूमते हैं, वापस घुमाते हैं, भाई साहब बड़ा शानदार और मनमोहक देखने को दृश्य है। पंजाब, पंजाब का तो आप नाम ने सुना होगा, गिद्दा, भांगड़ा, लगा दो स्टार और डफ, और डफ। आपने तारक मेहता देखी कि उसके अंदर छोड़ी है ना, बार बार करके ये करता है ना, वो क्या है? वो बल्ले बल्ले, वो छावा छावा। ये सभी चीज किसमें है भैया? ये सभी चीज किसमें है? याद रखना, पंजाब के अंदर है। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु की भरतनाट्यम, लगा दो स्टार, और कोल्टम और कावड़ी, कोल्टम कावड़ी। असम बिहू, लगा दो स्टार, बिहू, केली और गोपाल, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। गोवा, गोवा की है मांडी, गोवा का एक है मांडी जो सबसे महत्वपूर्ण है। बात करें मणिपुर की, मणिपुर के अंदर मणिपुर तो है ही, रागकाल है और नटरास है, महारास है, लाई है और हरीबा है, लाई है और हरीबा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, राउफ है, हिकात है, डमाली है और मंदजास है। मेघालय की बात करें, बांग्ला है, लाओ है और बम्बू है। ये चीज क्या है? लोक नृत्य है, राज्य और से संबंधित क्या है? लोक नृत्य है। चलो अभी बात करेंगे फिल्मी जगत की। किसकी बात करेंगे? फिल्मी जगत की। जितने भी फिल्मी जगत से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है ना, उन सभी को मद्देनजर में रखते हुए हम उनकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, फिल्मी जगत की चर्चा करेंगे। हम भी फिल्मों में जाएंगे नहीं तो चर्चा तो जरूर कहेंगे। ये भाई सोच तो सकते हैं ना। तो वो कहते हैं ना, एक महिला है, एक महिला ने अपने पति के पास जाकर कह दिया कि आप समझते हो ना, तिमड़िया आड़, कि भाई मैं तो 10 तोला की आड़ लाना चाहती हूँ, 10 तोला की आड़ लाना चाहती हूँ। उसके हस्बैंड ने बोला 10 तोला की क्यों, 20 की ला, सोचने में ज्यादा क्या है, सोचने में ज्यादा क्या है। तो वही बात है, अपने को सपने तो बड़े देखने हैं ना, सपने तो बड़े देखने हैं, पूरे करने भी हमें। कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात को नींद में देखे जाते हैं, मच्छर काट रहे हैं और सपने देख रहे हैं, वो सपने नहीं होते हैं। सपने वो होते हैं जो रात को नींद भी नहीं लेने देते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलो बात करें, भारत की प्रथम फिल्म होने का श्रेय किस फिल्म को प्राप्त है? राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म है ना, वो भारत की प्रथम फिल्म होने का श्रेय है। राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म है ना, उसे भारत की प्रथम फिल्म होने का क्या है? श्रेय दिया गया है। चलो बात करें, भारत की प्रथम सवाक फिल्म कौन सी है? आलम आरा। सवाक नहीं, मूक फिल्म भी कह सकते हैं। वो कौन सी है? आलम आरा फिल्म है, ठीक है ना। चलो
टेक्निकलर में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आपने सुना होगा कि बूंदे लेके हर मुंह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही झांसी की रानी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में ग्वालियर से क्या किया था? नेतृत्व किया था। कहां से किया था? ग्वालियर से। ग्वालियर से रानी झांसी ने। चलो बात करें भारतीय फिल्मों के जनक के रूप में कौन विख्यात है? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो भारतीय क्या है फिल्मों के अंदर, भारतीय फिल्मों के अंदर है जनक के रूप में विख्यात है। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखना, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ना भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति, कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत की अगर कोई प्रथम व्यक्ति है वो क्या है? सत्यजीत राय है। राज्यसभा के लिए चयनित प्रथम फिल्मी अभिनेत्री, कि राज्यसभा के लिए चयनित प्रथम फिल्मी अभिनेत्री है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त है ना, वो राज्यसभा में चयनित प्रथम फिल्मी अभिनेत्री थी। अभिनेत्री को क्या कहते हैं? हमारी भाषा में हीरोइन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अभिनेता को हम कहते हैं हीरो। अभिनेता को हम क्या कहते हैं? हीरो। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित की जाने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? कौन सी थी? मदर इंडिया। कौन सी थी? मदर इंडिया। और दादा साहब फाल्के ने 1913 ईस्वी में कौन सी मूक फिल्म बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। वो कहते हैं ना भाई, हमारे गांव में अगर कोई दानी है तो कहते हैं ज्यादा हरिश्चंद्र नहीं बनना। अगर कोई सत्य बोल रहा ना, दानी नहीं कोई सत्य बोल रहा ना, तो ज्यादा हरिश्चंद्र नहीं बनना। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री होने का अगर श्रेय है ना वो देविका रानी को है। अगर भारत के अंदर कोई पहले हीरोइन है ना, हीरोइन होने का जो श्रेय है ना, पूरा अगर क्रेडिट किसी को जाता है ना, वो किसे जाता है? देविका रानी को जाते हैं। ये फिल्मी जगत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आप के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चीज याद करना। आप ये चीज याद करना। अब बात करेंगे देश व राजधानी की। किसकी बात करेंगे? देश और राजधानी की बात करेंगे। चलो बात करते हैं साथियों देश और राजधानी। देश और राजधानी इससे संबंधित चलो कुछ चीजें हम लिखते हैं। पहले कुछ चीजें लिखते हैं, इन चीजों के अंदर बात करें। चलो पहली चीज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये चीजें ध्यान रखनी है। चलो अगली बात करते हैं। अगली बात कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। अगली एक और चीज लिखते हैं कि याद रखो सब जन क्षेत्रफल में छोटा महाद्वीप, क्षेत्रफल में छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप कौन सा है? और अगली बात करते हैं कि जनसंख्या में छोटा महाद्वीप है। जनसंख्या में अगर कोई छोटा महाद्वीप है ना, वो कौन सा है? जनसंख्या में छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये 4 सवाल है ना जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बहुत काम की चीज है। चलो इन दोनों का आंसर देखें, दोनों का आंसर एक ही है। वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। हमारा ही महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। घर की खेती है ये घर की खेती है, ठीक है ना, जिसमें भारत और चीन दोनों मिलके जाएंगे तो उसमें जनसंख्या में तो फर्स्ट आना ही है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? लिख दो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटा महाद्वीप है। फिर बात करते हैं जनसंख्या के अंदर छोटा कौन सा है? अंटार्कटिका, निर्जन है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। चलो लिखो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप है, जनसंख्या में निर्जन है, बिल्कुल ठीक है ना। चलो अब कुछ आपके सामने देश और राजधानी आई है।
देश और राजधानी आई है, इन चीजों को नोट करनी है, ठीक है ना। इन चीजों को नोट करते हुए चलना है, कोई भी चीज हमारे पीछे नहीं रहनी चाहिए, कोई भी चीज हमारे पीछे नहीं रहनी चाहिए। ये कोशिश करेंगे, अच्छी कोशिश है हमारी कि कोई भी चीज आपके पीछे ना छूटे। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अंकारा। फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला। फिजी देश की राजधानी क्या है? सुवा। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस। किस नदी के किनारे? शीन नदी। नदी कौन सी है? शीन नदी। चलो, स्पेन देश की राजधानी क्या है? मैड्रिड। किस देश की राजधानी? ओटावा है। कनाडा की राजधानी, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। जिम्बाब्वे देश की राजधानी क्या है? हरारे। हरारे। रूस देश की राजधानी क्या है? मास्को। रूस देश की राजधानी क्या है? मास्को। ओमान देश की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान देश की राजधानी क्या है? मस्कट। मस्कट। किस देश की राजधानी बर्लिन है? जर्मनी की। किस देश की राजधानी है? क्या? जर्मनी की क्या है? बर्लिन। चलो, एक बार चलो, बगदाद देश किस देश की राजधानी है? इराक की। इराक की क्या है? बगदाद। ये बहुत क्या है, तो आपने सुना होगा ना, बहुत बड़ा बीच में बड़ा करंट के रूप में ना था। दसिमा किस देश की राजधानी है? सीरिया की। सीरिया की। और वाशिंगटन डीसी किस देश की राजधानी है? यूएसए। अगर समझ में ना आए तो अमेरिका लिख दो। किसकी? अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका लिख दो। चलो, ये कुछ देश है और देशों की राजधानियां हुई है। और भी कुछ देश होंगे, और भी कुछ देश है। बहुत शानदार चीज है आपके सामने, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए, हम तैयार है, हम तैयार है। चलो चलो, रोम किस देश की राजधानी है? इटली। भैया देखो, हमारी तैयारी बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए। बाकी अगर एग्जामिनेशन चाहता है कि एक इंटरव्यू में एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि सर मुझे अगर सामने वाली बोर्ड को नंबर देने तो वो क्या करेंगे, तो पूछेंगे कि बेटा तुम्हारे नाना का क्या नाम है, तुम्हारे नाना का क्या नाम है। और अगर उसे नंबर नहीं देने तो कहेगा कि पाकिस्तान की एक महिला, उस महिला का नाना कौन है, ठीक है ना। उसे नंबर अगर आपको देने तो आपको शानदार सवाल पूछेंगे, और नहीं देने तो ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे जो आपको क्या किसी एग्जामिनेशन को किसी भी व्यक्ति को नहीं आएंगे। ओस्लो किस देश की राजधानी है? नॉर्वे की। और नॉर्वे को लिख दो अर्धरात्रि का देश कहते हैं। अर्धरात्रि का देश। अर्धरात्रि का देश अगर किसी को कहते हैं ना, वो किसी को कहते हैं नॉर्वे को कहते हैं। नॉर्वे को कहते हैं। जमैका देश की राजधानी क्या है? किंगस्टन। और हैमिल्टन शहर की राजधानी क्या है? बरमुडा। किस देश की राजधानी? स्कॉट, याद रखना स्कॉट होम है स्वीडन। स्वीडन। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। बर्न। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। सऊदी अरब देश की राजधानी रियाद। लेबनान देश की राजधानी बेरूत। किस देश की राजधानी श्री जयवर्धन है? श्रीलंका। और भारत, भारत पाक जल डमरू। जल डमरू ये भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। और थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की सबसे गरीब देश है, जिसके अंदर एक भी क्या है? सिनेमा घर नहीं है। ये चीज नोट करते हुए जाना। सीधा पूछ ले कौन सा देश गरीब है। फिर न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। थेम्स। थेम्स या टेम्स नदी। फिर कोपेनहेगन डेनमार्क का। एथेंस किस देश की राजधानी है? यूनान की। और नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की। ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। आप सीधा ही ऑस्ट्रिया देखते, कैनबरा नहीं लिखनी है। ऑस्ट्रिया पूछे तो वियना, और ऑस्ट्रेलिया पूछे तो क्या है? कैनबरा है। न्यूजीलैंड के पूछे तो क्या है? वेलिंगटन है। चलो, ये कुछ देशों की राजधानी जो सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाती है ना, वही आपके सामने है। वही आपके सामने मैं लेके आया हूँ। फालतू की चीज कचरा नहीं लेके आया हूँ। बहुत छानबीन करके महत्वपूर्ण चीज आपके सामने
अब आपके सामने आते हैं देश व उनकी मुद्रा। देश और देश के क्या है उनकी मुद्रा। भाई जैसे कि वर्तमान में भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है ना, रुपया। और हम उसे लिखते हैं कैसे, हम उसे लिखते हैं कैसे, इस प्रकार से लिखते हैं ना, ये इस प्रकार से लिखते हैं ना, ये रुपया है, ये भारत के रुपये का लोगो है, ये भारत के रुपये का लोगो ये है। तो इस प्रकार से भारत के रुपये को हम लिखते हैं। तो उसी प्रकार से विभिन्न देशों के क्या करते हैं, मुद्राओं को देखते हैं कि उसकी मुद्रा क्या क्या रखी है। चलो थोड़ा ध्यान से देखना, और शानदार शानदार चीजें आप इनको जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार याद रहेगी, ठीक है ना। कि करत करत प्रयास जड़ मत होत सुजान, ऐसे प्रकार से ना कि जब तक आप एक एक चीज को 10-10 बार नहीं पढ़ोगे तब तक याद नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं। चलो रैंड कहाँ की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, रुपया। श्रीलंका की मुद्रा रुपया, रुपया। नेपाल पाकिस्तान देश की पाकिस्तानी और नेपाली रुपया। भूटान की मुद्रा न्यूल्ट्रम, भूटान की मुद्रा क्या है, न्यूल्ट्रम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टक्का किस देश की राजधानी है, बांग्लादेश की। और राजधानी पूछ रहे तो ये तो मुद्रा है, राजधानी पूछ रहे तो ढाका। नाम जुड़ा हुआ है कि नहीं है, टक्का ढाका, टक्का और ढाका। चलो रियाल की मुद्रा क्या है, ईरान, रियाल की मुद्रा ईरान, ईरान की मुद्रा रियाल। कतर देश की मुद्रा रियाल। अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर, डॉलर। जमैका की मुद्रा क्या है, डॉलर, जमैका की मुद्रा क्या है, डॉलर। ये कुछ चीजें हैं, कुछ देशों की मुद्रा है जो ध्यान रखना, बहुत शानदार है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कनाडा की मुद्रा क्या कहलाती है भैया, डॉलर कहलाती है। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है, डॉलर कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया की भी मुद्रा क्या है, डॉलर है। न्यूजीलैंड की भी मुद्रा क्या है, डॉलर है। इटली की मुद्रा का नाम क्या है, लीरा है। क्रोन किस देश की मुद्रा है, डेनमार्क की है, डेनमार्क की है। पीसो किस देश की मुद्रा है, फिलीपींस, फिलीपींस। पटाखा किस देश की मुद्रा है, मकाऊ, नाम क्या है, पटाखा। बेहत किस देश की मुद्रा है, थाईलैंड की है। और तुगरिक किस देश की मुद्रा है, मंगोलिया की है, मंगोलिया देश की मुद्रा तुगरिक है। मतलब ये कुछ देशों की मुद्रा है। मतलब जो जो टॉपिक है ना इसमें समझाने लायक चीज नहीं है भाई। कनाडा की मुद्रा का नाम डॉलर है, उसमें समझाना क्या है, लेकिन आपके सामने एक टॉपिक वाइज चीजें हैं तो आप आसानी से पढ़ लोगे, इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम। ये थोड़ी कुछ चीज समझाने की भाई, इसमें क्या प्रथम है क्या सेकंड है, ये चीजें देखने लायक है ना। विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम किस फील्ड के अंदर कौन सा व्यक्ति फर्स्ट आया है, उन चीजों को देखना है, उन चीजों को देखना है। तो चलिएगा, बड़े मजे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। चलो अभी हम कुछ बात करते हैं विश्व के अंदर प्रथम, विश्व के अंदर प्रथम की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या नाम आते हैं, क्या क्या सवाल बनते हैं आपके सामने। चलो प्यारे साथियों, बात करें उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव आपने सुना होगा, आपने ये रूस का नाम, ये रूस का है, और इधर का जो क्षेत्र है ना उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। से क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी। विश्व में सबसे विशाल का खाड़ी कौन सा है, मैक्सिको की खाड़ी कहां पर है, कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। मैंने अभी मुद्रा लिखा है डॉलर, मुद्रा क्या है, डॉलर है। मतलब विश्व में सबसे विशाल का खाड़ी, खाड़ी मतलब घाटी, खाड़ी, खाई, मैक्सिको की खाड़ी है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, रोनाल्ड अमंडसेन, रोनाल्ड अमंडसेन। जिस प्रकार से उत्तरी ध्रुव है ना उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव के अंदर बात करें ना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के जो नीचे का क्षेत्र है ना, ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो इस क्षेत्र में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है रोनाल्ड अमंडसेन, रोनाल्ड अमंडसेन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, याद रखना प्रथम भारतीय महिला आपसे नहीं पूछिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि प्रथम विदेशी महिला भी नहीं पूछी है, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला यानी कि पहली पूछनी है, भारत की नहीं लिखनी है। नाम क्या है, जुनको तेबई, जुनको तेबई है। और विश्व में पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है,
मेलबर्न क्रिकेट क्लब है और ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन का अगर राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है, क्रिकेट है। राष्ट्रीय खेल भी ब्रिटेन का कौन सा है, और क्रिकेट खेल का अगर जन्मदाता भी पूछ ले वो कौन सा है, ब्रिटेन है। तो विश्व में अगर पहला किसी ने क्रिकेट क्लब बनाया तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है। चलो, विश्व में पहली बार अगर परमाणु बम से विनष्ट किया है किसी को, वो किया है हिरोशिमा को। किसने बम चलाया है, अमेरिका ने चलाया, 6 अगस्त को चलाया है। याद रखना, फेटलैंड बम था। बम कौन सा, फेटलैंड, 9 अगस्त को चलाया था लिटिल बॉय किस पर, नागासाकी पर। चलो, विश्व में वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन है, राइट बंधु। नाम क्या है, राइट बंधु है। सही है, काम सही किया, वायुयान में उड़ा है, वायुयान में उड़ा है। चलो, राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला देश जापान। राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के जनक कौन है, कमेंट बॉक्स के अंदर अभी लिख दो। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, जन गण मन और वंदे मातरम के रचयिता कौन है। चलो, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले अगर किसी ने संविधान बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, किसने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। विश्व का पहला धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है। सबसे पुराना धर्म है हिंदू सनातनी धर्म है, ठीक है ना। चलो, ये तो है विश्व में प्रथम, और बहुत सारी चीजें जो विश्व में फर्स्ट कौन कौन सी चीजें हैं उन सभी की चर्चा करते हैं। चलो चलो, बात करें विश्व में प्रथम अंतरिक्ष यात्री। भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। आपसे ये नहीं पूछा है कि प्रथम बार चांद पर कौन गया, आपसे सीधा पूछा है विश्व में प्रथम अंतरिक्ष यात्री आकाश से ऊपर, यानी जो बादलों से ऊपर अंतरिक्ष के अंदर कौन गया है, उस व्यक्ति का नाम है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। और अगर प्रथम चांद पर पूछ ले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला, देखो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री यूरी गागरिन है। अगर प्रथम महिला पूछ ले तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। ये चीज ध्यान रखना, दोनों एक चीज साथ में ना, कि विश्व में प्रथम अंतरिक्ष और प्रथम महिला, दोनों में क्या चीज कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अगर प्रथम महिला पूछिए तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, और प्रथम व्यक्ति पूछा तो यूरी गागरिन है। और प्रथम व्यक्ति आ गया, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। चलो, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल, अंतरिक्ष शटल, ये शब्द याद रखना, अंतरिक्ष शटल कौन सा है, कोलंबिया है। कौन सा है, कोलंबिया। उस शटल का नाम क्या है, कोलंबिया। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, चीन। अगर किसी ने कागज की मुद्रा जारी की है सबसे पहले, वो किसने की है, चीन ने किया है। रुपया, डॉलर वगैरह चीज बाद में आती है। चलो, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, याद रखना। भारत की आपसे नहीं पूछी है, मैं 1000 बार कहूंगा, जिस देश की पूछे, विश्व की पूछेंगे, देश की नहीं पूछेंगे। अगर भारत की पूछे तो भारत का जवाब देना है। आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि ये जो कनाडा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, ये आपसे नहीं पूछेंगे। राष्ट्रपति कौन बनी। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की है, एस भंडार नायके कहाँ की, श्रीलंका की। अब आप कहेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि देश की नहीं पूछेंगे, पूछा है विश्व की प्रथम महिला पूछा है, वो पीछे लिखा है कि श्रीलंका की है, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं पूछा, श्रीलंका की प्रथम महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनी। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, स्वीडन है। कौन सा है, स्वीडन। उसने सबसे पहले बैंक बनाए और बैंक के नोट जारी किए। ये थे विश्व के अंदर कुछ प्रथम, बहुत शानदार चीज थी आपके सामने। और इन चीजों को याद रखना, उन चीजों को याद रखना है, क्योंकि अपना तीर छोड़ दो और लक्ष्य भेदने के लिए कहाँ जाकर लगेगा, वो कुछ चीजें भगवान पर भी छोड़नी है ना। बड़ा छोटा हम तो अपनी मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो भगवान देखेगा ना। कि कर्म तेरे साथ हैं तो किस्मत तेरी दासी, माता पिता की सेवा की तो घर में मथुरा काशी। ये बड़ी शानदार चीज है ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब विश्व के अंदर सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है और सबसे ऊंचा क्या है, कुछ चीजें हैं जो अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है। चलो, बहुत शानदार चीज है आपके सामने कि विश्व में सबसे बड़ा नहर, विश्व में खारे जल का सबसे बड़ी, बहुत शानदार खारे जल की, मीठे जल की झील, बड़ी झील, सबसे ऊंचा पठार, बहुत शानदार शानदार चीज है आपके सामने। चलो, विश्व में सबसे बड़ा नहर कौन सा है, स्वेज नहर है, स्वेज नहर है, स्वेज नहर है।
अब देखो विश्व में खारे जल, ये चीज नोट करो, खारे जल का सबसे बड़ी झील, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, रूस के अंदर स्थित है। और क्षेत्रफल में अगर कोई देश बड़ा है ना, क्षेत्रफल में अगर कोई देश बड़ा है वो कौन सा है? रूस है। याद रखना, विश्व में वो लिखिए खारा वो है, ये है ताजे पानी, ताजे पानी का सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में। लो देश चेंज, नाम चेंज, क्वेश्चन चेंज, चेंज इतना किया है विश्व में खारे जल की, और यहाँ पर पूछ लिया है विश्व में ताजा। देखो एक तो खारा जल पूछ लिया है और एक ताजे पानी की पूछ लिया, इतना चेंज किया, यह चीज ध्यान रखनी है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल झील कहाँ पर है? रूस में स्थित है और झील का नाम क्या है? बैकॉल झील है। कौन सा जलप्रपात विश्व में सबसे ऊंचा है? कौन सा जलप्रपात विश्व में सबसे ऊंचा है? एंजिल जलप्रपात है और वेनेजुएला देश में स्थित है। जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है और किस देश में स्थित है? वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। चलो, कौन सा पर्वत शिखर, कौन सा पर्वत शिखर विश्व में सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी लिख दो, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। दूसरी K2 है, कंचनजंगा है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हिमालय और माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे ऊंची है, गुरु शिखर K2, ये चीजें। कौन सा पर्वत शिखर विश्व में सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला के अंदर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये चीजें ध्यान रखनी है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका की। एंडीज पर्वतमाला किस देश की है? दक्षिण अमेरिका की है। किस देश की है? दक्षिण अमेरिका की। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये विश्व में प्रथा, विश्व में बड़ा लंबा ऊंचा चोट, जितनी भी चीजें ना वो आपके सामने है। चलो बहुत शांत, देखो आप बहुत शानदार तरीके से सामने आपके चीजें हैं। आप पढ़ो, मेहनत करो और मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना रखो। चलो, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, दक्षिण अमेरिका में। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कौन सा रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व के अंदर सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली मार्ग, भारत के अंदर स्थित है। लेह मनाली मार्ग है ना, वो भारत के अंदर स्थित है, जो सबसे ऊंची सड़क है। सबसे ऊंची सड़क है, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का रेगिस्तान है और अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीकी महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल है। और सबसे ठंडा मरुस्थल पूछ ले, सबसे ठंडा, अरे नीचे आ गया कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान प्लस ठंडा प्लस गोबी का कहां पर है? मंगोलिया में। कहां पर है? मंगोलिया में, और गोबी का मरुस्थल है। विश्व में सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? बर्कियानोयास्क रूस, बर्कियानोयास्क रूस के अंदर स्थित है। और कौन सा मस्जिद विश्व में सबसे बड़ी है? मस्जिद अल हराम, मक्का, सऊदी अरब में स्थित है। चलो, ये हो गई विश्व के अंदर बड़ी ये कुछ चीजें। अब देखो, अब आपसे पूछे मक्का टू मदीना, आपने सुना होगा ईसाई लोग मक्का टू मदीना जाते हैं, वो यात्रा क्या कहलाती है? हिजर कहलाती है, हजर कहलाती है। हिजर या हजरत कहलाती है। इस्लाम मोहम्मद पैगंबर साहब 732 से 732 के समय मक्का से मदीना गए थे ना, वो यात्रा क्या कहलाती है? हजर कहलाती है। चलो, अब आपसे पूछा है विश्व में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार भारत की है। कुतुब मीनार भारत की है, ये चीज नोट करना। विश्व में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य पूर्ण किया है। कार्य पूरा किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश को दासों का दास कहते हैं। इल्तुतमिश को दासों का
दाश कहते हैं, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक लिख दो, प्रथम तुर्क शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। विश्व में सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार है। चीन की दीवार है, विश्व में सबसे लंबी दीवार है। विश्व में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। विश्व में सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा भी क्या होता है? सबसे बड़ा अंडा होता है। चलो, कौन सा पशु विश्व में सबसे ऊंचा है? नाम सुना होगा, जिराफ। कौन सा? जिराफ। भाई इस प्रकार से गर्दन बनी होती है, ये इसका शरीर है ना भाई, ये इस प्रकार से बना होता है जिराफ। विश्व में सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा? पूछ लिया। बड़ा और गहरा दोनों चीज नोट करनी। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। दूध इंडिया देता है, गन्ना ब्राजील देता है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, कुछ और चीजें हैं। ये जो विश्व में प्रथम बड़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा जितना भी है ना, सभी चीज आपके सामने आज स्टैटिक आपके क्लियर होना चाहिए। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को। ये घटना आपने देखी होगी। ये होती है भैया भूमध्य। ये होती है भूमध्य। और इसके बाद में ये होती है कर्क रेखा। ये होती है मकर रेखा। ये होती है मकर रेखा। जब सूर्य यहाँ पर चमकेगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा। और जब सूर्य यहाँ पर चमकेगा तो रात और दिन का फर्क है ना, वो इस प्रकार पड़ता है। और यहाँ पर चमकेगा तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ये चीज है, समझना। चलो, ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति लिख दो। सेकंड ज्यादा उपग्रह, ठीक है ना। और ग्रह में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर भी कौन सा है? वरुण है। ग्रह में सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। बुध। सूर्य के सबसे पास में भी कौन सा है? बुध है। सूर्य से सर्वाधिक समीप स्थित कौन सा है? बुध, मरकरी कहते हैं। और विश्व में सबसे विशाल का खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। कहां पर है? कनाडा में। और राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा में। और राजधानी क्या है? ओटावा। मुद्रा क्या है? मैंने अभी लिखा है डॉलर। मुद्रा क्या है? डॉलर। ये चीजें हैं कुछ विश्व के अंदर। बड़ा, प्रथम, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये चीजें आपके सामने हुई है। चलो, अभी आपके सामने आती हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। कुछ उपनाम है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है ना भाई। जैसे कि ये तो विश्व के उपनाम है। भारत वालों के देखे, बापू देखे, राष्ट्रपिता देखे, तिलक देखे, ये चीजें क्या हैं? उनकी उपाधियां हैं। चलो, बहुत शानदार चीज आपके सामने आज सभी स्टैटिक क्लियर होना चाहिए। चलो, सबसे पहली चीज आपके सामने आती है, बापू के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी है। इनका जन्म दिवस कौन सा है? 2 अक्टूबर है। जन्म दिवस क्या है? 2 अक्टूबर है। इसी दिन क्या है? गांधी जयंती है। अहिंसा दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। चलो, सीमांत गांधी उपाधि क्या है? सीमांत गांधी या उपाधि है बापू। सीमांत गांधी के उपनाम से संबोधित खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर वयोवृद्ध पुरुष मैं हर बार कहता हूं, घर में सबसे बूढ़ा कौन होता है? दादा होता है। तो क्या है? दादा भाई नौरोजी।
शांति पुरुष के उपनाम से व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और अगर पूछ ले कि जो शांति घाट है, शांति घाट जो समाधि स्थल है ना, शांति घाट समाधि स्थल पूछ ले तो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। बंगबंधु किस मुस्लिम नेता का उपनाम है? मुजीबुर रहमान। आए है, एक ही व्यक्ति का नाम आया मुसलमान, नाम बड़ा खतरनाक है, मुजीबुर रहमान। फिर दीनबंधु के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? CF एंडूज को। चलो, लोकनायक किस जन नेता का उपनाम है? जयप्रकाश नारायण। देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लिख दो प्रथम राष्ट्रपति। चलो, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति कोई है तो कौन है? याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चाचा के उपनाम से व्यक्ति कौन प्रसिद्ध राजनीतिक है? जवाहरलाल नेहरू। कहते हैं सभी चाचा नेहरू कहते हैं। प्रियदर्शी किस महान राजा को कहते हैं? सम्राट को कहते हैं, अशोक को कहते हैं। और श्रीलंका का एक राजा है मोंगलीपुत्र तिस, उसे भी क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहते हैं। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है ना, ये कुछ व्यक्तियों के उपनाम है, उपाधियां हैं। ये चीज अपने को क्या करनी है? याद करनी है। आज पूरी चीज आपके सामने है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत दमदार चीज है। चलो, भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। माता बसंत उपनाम से कौन चर्चित है? एनी बिसेंट। अगर एनी बिसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, एनी बिसेंट है। चलो, बात करें स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। किस गायिका को कहते हैं? लता मंगेशकर को कहते हैं। सरदार उपनाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष को कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है। किस शासक को मैसूर का शेर कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। वास्तविक बात है, टीपू सुल्तान एक नमक विक्रेता था, बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति था। वाकपटू के अंदर उसने PhD कर रखी थी। भारत का अभिस्मारक किसे कहते हैं? याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में नहीं है और कोई शासक का नाम है तो कौन सा है? लिख देना, बलबन है। कौन है? बलबन है, जिसने क्या की थी? लो व रक्त की नीति अपनाई थी। लो प्लस रक्त की नीति अगर किसी ने अपनाई है तो बलबन है। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहते हैं? महाकवि कालिदास को कहते हैं। कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्य, ये जितने भी है ना वो किसके हैं? कालिदास के। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। और किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ये क्लास 6 से पढ़ते आए हैं। बिहार का गांधी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब ये चीज ध्यान रखना, बिहार, बंगाल और बहुत सारे सीमांत गांधी, ठीक है ना, पंजाब केसरी, बिहार केसरी, ये चीजें आपके सामने आती रहेगी। चलो, यहाँ की देखो, पंजाब केसरी, देश बंधु, ठीक है ना। चलो,
अभी बात करते हैं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता के उपनाम से किसे संबोधित करते हैं? महात्मा गांधी की। और इनकी समाधि क्या कहलाती है? इनकी जो समाधि है ना वो क्या कहलाती है? राजघाट कहलाती है। राजघाट कहलाती है। लौह पुरुष के उपनाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय। देश बंधु चित्तरंजन दास। किसे लोकमान्य कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं? मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर। और याद ना, किस क्रांतिकारी को नेताजी कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। भारत के किस एथलीट को उड़न परी के उपनाम से संबोधित किया जाता है? पीटी उषा है ना, वो एक एथलीट है जिसे क्या कहते हैं? भारत की उड़न परी कहते हैं। भारत की उड़न परी कहते हैं। भारत की उड़न परी कहते हैं। चलो आपके सामने क्यों सुना है? भारत के किस एथलीट को उड़न परी हो गई है? चलो ये दोबारा आ गया, कोई ना, रिवीजन हो गया, ये चीज याद हो गई ना। उड़न परी तीसरी बार आ गई। भारत के किस एथलीट को उड़न परी कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। अब देखो, किस दरबारी कवि को तूतीय हिंद या भारत का तोता या भारत का तोता कहते हैं? भारत का तोता कहते हैं अमीर खुसरो को। किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। चलो, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और किस वंश का है? पीछे नाम लिखा है, गुप्त शासक का। गुप्त शासक का। चलो, ब्लैक गांधी काला गांधी किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और याद रखना ये कहाँ का है? ये देखो, मार्टिन लूथर है, ये क्या एक बहुत तानाशाही व्यक्ति था, बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। चलो, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहते हैं? लिटिल मास्टर। अगर मास्टर पूछे तो क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। और सुनील गावस्कर को क्या कहते हैं? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना। लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बड़ा नाम बड़ा खतरनाक है, लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। चलो, अब है देश और उनके क्या है? प्रतीक। देश और उनके क्या है? प्रतीक। चलो, इन चीजों को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। देश और प्रतीकों के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ये चीजें शानदार तरीके से, दमदार तरीके से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलो, अपना साथ बनाए रखो। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, मतलब जितने भी देश है ना, उन देशों के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जितने भी देश है ना, उन राष्ट्रीयों के क्या है? मैं राष्ट्रीय चिन्ह आपके सामने है ले आया हूं। चलो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो, अशोक चक्र के अंदर कितनी तिलियां हैं? अशोक चक्र के अंदर कितनी तिलियां हैं? ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक आपने सुना होगा, ब्रिटेन देखा होगा, ब्रिटेन के लोग क्या होते हैं? गोरे। गोरे को आप मैंने क्या कहते हैं? सफेद लिली। सफेद है और लिली याद रखना। स्पेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक ईगल। ईगल। और रूस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है डबल हेडेड ईगल। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है? चांद तारा तुर्की का। किसका है? तुर्की का। वो सोना बाबू वाला चांद तारा नहीं है। लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? फ्रांस का। फ्रांस का। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस। नदी कौन सी है? सीन। चलो, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गोल्डन रोड है? देखो, गोल्ड कौन पहनता? ऑफिशियल लोग। और सबसे ताकतवर, सबसे पैसे वाले लोग। और सबसे पैसे वाला ताकतवर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चीज अपने आप में क्या है? एक यूनिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या पहनते हैं? गोल्डन रोड। रोड का मतलब क्या होता है? चेन। भाई चेन कौन पहने? गांव में कौन होता है? भाई गांव में हमारे चेन कौन पहनता है? जो ठेकेदार है और बहुत शानदार पैसे वाला व्यक्ति है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चमेली का फूल है? पाकिस्तान के लोग किसका शरीर में तेल यूज करते हैं? चमेली का तेल यूज करते हैं। चमेली का तेल यूज करते हैं। चलो, अब बहुत शानदार चीज आपके सामने है, आप देखो। अब देखो, अब आपसे पूछ लिया कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? न्यूजीलैंड का है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार कल्याण का। एक तो ये चीज और एक ये चीज,
माफ करना, एक ये चीज, इन दोनों चीजों में समानता है, मैं आपको डिफरेंट बताता हूं। झुका झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। राष्ट्रीय शोक का, जब भी कोई माँ भारती का लाडला शहीद हो जाता ना, तो अब उसका तिरंगा हमारा क्या होता है? झुकता है। लाल झंडा किसका सूचक है? क्रांति या खतरे का, क्रांति या खतरे का। और लाल प्रकाश चिन्ह क्या होता है? खतरे या यातायात रोकने का। चलो ठीक है, लाल झंडा वापिस आया, कोई समानता, कोई डिफरेंट नहीं है। लाल झंडा किसका सूचक है? लाल झंडा किसका प्रतीक है? बस डिफरेंट यहाँ है, डिफरेंट है विरोध दर्शाने का। देखो आपसे पूछ रही लाल झंडा किसका सूचक है, भाई क्रांति या खतरे का होता है, लेकिन क्रांति कब होगी? जब विरोध होगा ना। भाई कोई जैसे कोई नेता हमारे अपने क्षेत्र के अंदर रैली लेकर आता है, हमें वो नेता पसंद नहीं है, बड़ा तानाशाही है, हम उसका विरोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, लेकिन एक झंडा दिखा सकते हैं, रेड झंडा। ये क्या हो गया? विरोध का है, हम तुम्हें बिल्कुल नकारते हैं, हम बिल्कुल तुम्हें क्या करते हैं? नकारते हैं। ये हो गया लाल झंडा, विरोध दर्शाने का प्रतीक। चलो अब आपके सामने है प्रमुख संस्थान। प्रमुख का संस्थान पूछ लेना, जितने भी संस्थान है वो सभी चीज आपके सामने हाजिर है, वो सभी चीज आपके सामने क्या है? एकदम बहुत शानदार तरीके से हाजिर है। चलो चलो बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ट्रोम्बे। कहां पर है? ट्रोम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ट्रोम्बे के अंदर स्थित है। चलो अब देखो बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ट्रोम्बे के अंदर स्थित है। यह अनुसंधान से एक क्वेश्चन आपके आता ही आता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कंफ्यूज नहीं होना, इसरो ही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहां पर है? बेंगलोर में। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना कब होती है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज बता दो। वायुसेना अकादमी कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। वायुसेना अकादमी हैदराबाद में, बहुत शानदार चीज है। केंद्रीय औषधि शोध कहां है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। जयपुर को पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी गुलाबी नगर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? चेन्नई में है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संगठन कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ये कुछ संगठन है जो आपके काम की चीज है, बहुत शानदार है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। बहुत शानदार चीज है, आप दमदार चीज है। अब देखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कोयम्बटूर में। और विश्व के अंदर पूछ ले गन्ना, अगर कोई पूछ ले कि विश्व में गन्ना पूछ ले, विश्व में गन्ना पूछ ले तो कहाँ है? ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील में स्थित है। चलो भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक, कटक में है। और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? थुम्बा, केरल। केरल में सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता। और ठीक है ना। चलो कोटा नाभिकीय केंद्र कहां पर है? राजस्थान में। नाम क्या है? कोटा। कोटा लिख दो। राजस्थान की अगर कोई शिक्षा नगरी पूछ लेना, राजस्थान की अगर कोई शिक्षा नगरी, एजुकेशन सिटी कह देना, तो कोटा है। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। काकरापारा नाभिकीय, ये शानदार चीज है। काकरापारा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। बहुत शानदार चीज है। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, बहुत शानदार, डबल स्टार लगा दो। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। कौन सा है भाई? अप्सरा है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। कोलकाता में सबसे बड़ा क्या है? संग्रहालय, स्टोर रूम है। अगर कहीं पर है तो कहां पर है?
कोलकाता में स्थित है। चलो, पहले आया था विश्व में सबसे बड़ा लंबा और ऊंचा। अब भारत की बात करते हैं। भारत में बड़ा लंबा और ऊंचा कौन सा क्या चीज है, सभी की चर्चा करते हैं। सभी की चर्चा करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा लंबा और ऊंचा क्या क्या है, उन सभी की चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, आइएगा, साथ दीजिएगा। चलो, अब देखो, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये चीज ध्यान रखनी है हमें। भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। और देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, ये चीज डिफरेंट है। शौर्य मतलब होता है वीरता का। वीरता का कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा किसका है? ये सिखों का भी है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है भैया? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब की गुरु गोविंद सिंह, आप नाम सुना होगा ना, वो सिखों के कि चिड़िया आते नलबाज लड़ावा, गिदड़ा आते में शेर बढ़ावा, 1.25 लाख स्वामी एक बढ़ावा, तभी तो सच्चा गुरु गोविंद सिंह कहलावा। ये बात गुरु गोविंद सिंह की है। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा सिखों का। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। चलो, देश का सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। देश की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। देश में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा? लेह पतन लद्दाख में है। और देश में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। सबसे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म पूछे, ये चीज बहुत शानदार चीज आप नोट करते रहना। ये चीज बदल गई है, ये चीज बदल गई है। अपने ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे ऊंचा हवाई पतन, सबसे ऊंचा अगर हवाई पतन पूछे ना तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? लेह पतन लद्दाख है। लेह पतन लद्दाख है। लेह पतन लद्दाख है। चलो, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध। आप किसी भी अपने दोस्त को मान लो, अपने दोस्त, आपके हीरा नाम का दोस्त है, वो क्या सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में स्थित है। और देश में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपकी आता है, स्टार लगा दो, ये इस पेज को स्टार लगा दो। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है, ये वही गोदावरी नदी है जिसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। डेल्टा नेम बनाने वाली नदी पूछ ले तो नर्मदा है, और ये नर्मदा वही नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कोसी, कोसी जिसे क्या कहते हैं? बिहार का अशोक कहते हैं। और बंगाल का अशोक किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। चलो, बिहार का अशोक, बिहार का अशोक, ठीक है। बंगाल का अशोक दामोदर, दामोदर। मतलब क्या है, जो नदी अपना रास्ता बदल रही है। भाई देखो, अगर कोई नदी है ना, उसका अगर ये रास्ता है, अगर उसका रास्ता ये है, देखो ये इसका क्षेत्र है, ये इसका रास्ता है ना, तो इस रास्ते को इसके आसपास भाई देखो इस प्रकार से लोगों ने अपने घर बना दिए कि इस नदी के किनारे किनारे बस के, इस नदी के किनारे किनारे बस के। लेकिन जब ये नदी यहां से रवाना होती है, यहां से रवाना होती है, यहाँ इस मोड़ के अंदर ये जो घर है ना, यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ लेती है। जब इस प्रकार से मोड़ लेती है, ये पूरा क्षेत्र है ना प्रभावित होता है। ये पूरा क्षेत्र जब प्रभावित होगा ना, तो क्या सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी है, जिसे बिहार का अशोक कहते हैं। भारत में किस नदी की सबसे गहरी घाटियां है? वो है भागीरथी और अलकनंदा की। भागीरथी और अलकनंदा नदी है ना, उसकी सबसे क्या है? गहरी घाटियां है। चलो,
अब कुछ और चीजें हैं जो आपके सामने है। भारत की सबसे बड़ी लंबी और ऊंची चीजें हैं और बड़ी शानदार चीजें हैं। भारत के अंदर अगर बात करें, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है और इसकी नदी बहुत महत्वपूर्ण है, रिहंद नदी है। कौन सी नदी है? तो रिहंद नदी है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य गुजरात है। देखो भाई, देखो जब इंडिया के मैप की बात करते हैं ना, इंडिया के मैप की बात करते हैं ना, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये इस क्षेत्र के अंदर जो गुजरात राज्य है ना, ये क्या सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य है। देश में सबसे बड़ा नदीय द्वीप मैं हमेशा कहता हूं, नदी में नहाने का क्या आता है? मजा आता है, यानी माजुली द्वीप है। कहां पर है? असम के अंदर है। चलो अगली बात, देश में कौन सा नहर सबसे लंबी है? देश में कौन सी नहर सबसे लंबी है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अंदर है, सबसे लंबी नहर है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और डेल्टा नया बनाने वाली नदी कौन सी है? पीछे लिखा दिया है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना भी। देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। मैं कहता हूं आपके दोस्त को, मान लो आपका दोस्त हीरा है, हीरा सबसे लंबा है, हीरा सबसे लंबा है तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। यानी सबसे लंबा बांध कौन सा? हीरा कुंड है, हीरा कुंड है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे कि देश का सबसे बड़ा लिवरपूल, देश का सबसे बड़ा लिवरपूल पूछ लेना आपसे, देश का सबसे बड़ा लिवरपूल कोई पूछ लेना आपसे तो ये चीज आपको बतानी है। देश का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज है। कहां पर है? कोलकाता के अंदर स्थित है। देश में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसकी राजधानी याद रखना क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश क्या है? सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राय मेघालय में, और मासिन राय ना आए तो लिखना क्या है? चेरापूंजी है। क्या है? चेरापूंजी है। चलो, देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान राजस्थान में, जिसके अंदर जिले देख ले भैया, जिले देख ले भैया, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और कुछ क्षेत्र जालौर का भी शामिल है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का अगर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। और ये चीज अगर राजस्थान की पूछ ले, ये चीज अगर राजस्थान की पूछ ले तो कहाँ लगती है? परबतसर नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में। देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वर। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। और सबसे बड़ा अगर पशुओं का मेला देखे ना, कहाँ है? सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में है। चलो अगली चीज आपके सामने है, भारत में कौन सा गुफा मंदिर सबसे बड़ा है? भारत में कौन सा गुफा मंदिर सबसे बड़ा है? कौन सा गुफा मंदिर सबसे बड़ा है? कैलाश मंदिर एलोरा का गुफा मंदिर है, गुफा के अंदर मंदिर बना है, सबसे बड़ा है कैलाश मंदिर एलोरा का। एलोरा कहां पर है भैया? महाराष्ट्र में। चलो, देश में सबसे बड़ी मस्जिद, देश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में। जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। और देश का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर में। बीजापुर में है। भारत में सबसे बड़ा मूर्ति कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति व्यक्ति का नाम है बाहुबली। गोमतेश्वर के बाहुबली, जिसे जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर कहते हैं, जिसे जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर कहते हैं, कर्नाटक के अंदर स्थित है। देश का सबसे ऊंची मीनार, देश की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार दिल्ली में। देश का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर स्थित है। चलो अब आपके सामने बहुत शानदार चीजें, जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, राज्य व उनके मुख्यमंत्री। मैं आपको दो क्वेश्चन लिखाता हूं, एक सीएम के और दूसरे गवर्नर के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, एक क्वेश्चन या फिर एक, या तो दो आएंगे या फिर एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा।
तो चलो अपने सीएम को कंप्लीट करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कुछ सीएम महोदय की। इस चीज में समझाना कुछ नहीं है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा, फालतू में समझाने में उसमें क्या समझाना कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम श्री पेमा खांडू है, श्रीमान पेमा खांडू है, ये तो है नहीं। अपने को एक बार क्या है पढ़ना है। आंध्र प्रदेश के श्री वाई.एस. जगमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, असम के श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार के श्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के श्री विष्णुदेव साय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अरविंद केजरीवाल, बड़े वर्तमान में बड़े चर्चा में है, बड़े फेमस है, बड़े करंट में आए हुए हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है, गोवा के श्री प्रमोद सावंत, गुजरात के श्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी, और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड श्री चंपई सोरेन, कर्नाटक के श्री सिद्धारमैया। चलो अगले की बात करें, अगले की केरल के श्री पिनरई विजयन है, मध्य प्रदेश के श्री मोहन यादव है, महाराष्ट्र के श्री एकनाथ शिंदे हैं, मणिपुर के श्री एन बीरेन सिंह, मेघालय के श्री कॉनराड संगमा है, मिजोरम के श्री लाल दुहोमा है, नागालैंड के श्री नेफ्यू रियो है, ओडिशा के श्री नवीन पटनायक है, और पुडुचेरी यूटी के श्री एन रंगास्वामी, पंजाब के श्री भगवंत सिंह मान है, राजस्थान के श्री भजन लाल शर्मा जी है, सिक्किम के श्री पीएम गोले है, पीएस गोले, माफ करना पीएम नहीं, पीएस गोले सिक्किम के सीएम है। चलो तमिलनाडु के श्री एम के स्टालिन है, तेलंगाना के श्री ए रेवंत रेड्डी है, त्रिपुरा के डॉक्टर माणिक शाह है, उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ है, उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी है, और पश्चिम बंगाल के सुश्री ममता बनर्जी जी है। इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन अपने को ये चीज देखनी है। एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ, एक बार चीज आपके सामने आ जाए ना, तो आपको एक बार क्या होगा, एक थोड़ा माइंडसेट हो जाए कि पश्चिम बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी, ये चीज एक मतलब माइंडसेट हो जाएगा। चलो राज्य और उनके राज्यपाल की बात करते हैं, चलो इसी में वही है, उसी प्रकार से पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है, याद करना है। याद करने लायक चीज है, एक सीएम महत्वपूर्ण राज्य है, उनके देखना। मध्य प्रदेश के श्री मंगूभाई छगनलाल पटेल, महाराष्ट्र के श्री रमेश बेस, मणिपुर के सुश्री अनुसुईया उइके, मेघालय के श्री फागु चौहान है, मिजोरम के डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, और नागालैंड के श्रीला गणेशन, ओडिशा के कौन है भैया, श्री रघुवर दास। चलो ओडिशा के श्री रघुवर दास है, पंजाब के श्री बनवारी लाल पुरोहित है, राजस्थान के कलराज मिश्र है, आपसे पूछ रहे राजस्थान का फर्स्ट राज्यपाल कौन है, और फर्स्ट महिला राज्यपाल, ये दोनों कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। सिक्किम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और तमिलनाडु के श्री आर एन रवि जी। चलो अभी हम कुछ और जितने भी राज्यपाल है उन सभी की चर्चा करेंगे। आज पीछे कुछ नहीं रखना है, आज एक ही क्लास के अंदर इस स्टेटिक का सुपड़ा साफ करना है। त्रिपुरा के श्री नल्लू इंदर सिन्हा रेड्डी अपना जोश बनाए रखे हुए, उत्तर प्रदेश के श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सीवी आनंद बोस। और देखो महिला सीएम, देखो सीएम कौन है, आनंदीबेन, देखो आनंदीबेन पटेल। तो आनंद आनंद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में रहने का क्या है, आनंद ही आनंद है। ये चीज इस प्रकार से सेटअप कर लेना। आंध्र प्रदेश की श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल जज, एस अब्दुल नजर। अरुणाचल प्रदेश है लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। असम के श्री गुलाब चंद कटारिया। बिहार के श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। छत्तीसगढ़ जिसे धान की डलियां कहते हैं, नाम बड़ा फेमस है, धान की डलियां, धान की डलियां। अब इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के दान है। श्री विश्वाभूषण हरिचंद्र। गोवा श्री PS श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के कौन है, श्री आचार्य देवव्रत। और हरियाणा के कौन है, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी है। चलो पीछे कुछ और बच्चे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, श्री शिव प्रताप शुक्ल है। झारखंड के श्री CP राधाकृष्णन है। कर्नाटक के श्री थावर चंद गहलोत है। और केरल के श्री आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान है। तो साथियों ये हो गए हमारे CM और राज्यपाल दोनों ही। चलो अगला आपके सामने है युद्ध अभ्यास व उसमें शामिल देश। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास और उसमें शामिल देश, युद्ध अभ्यास और उसमें शामिल देश, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक सवाल आपके आता ही आता है। चलो युद्ध अभ्यास आपके सामने लाके खड़े कर दिए। चलो मैंने महत्वपूर्ण लाया हूं। चलो संप्रीति है भारत और बांग्लादेश का, भारत और बांग्लादेश का। मित्र शक्ति है भारत व श्रीलंका का। इतना होना चाहिए कि ये भाई जिस प्रकार से इंडिया का ये मैप है ना निचला, यहाँ पर श्रीलंका हमेशा एड रहता है, श्रीलंका हमेशा एड रहता है इस प्रकार से। तो भारत और श्रीलंका के जो मित्र है ना, तो इसे याद रखा जाएगा, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। युद्ध अभ्यास है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दोनों किसके, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के। नोमैडिक एलिफेंट है वो है भारत और मंगोलिया के। गरुड़ है भारत और इंडोनेशिया के। शक्ति अभ्यास है भारत और फ्रांस का, भारत और फ्रांस का। और भारत और फ्रांस का एक और है वरुण, कौन सा है, वरुण, जो बहुत शानदार है, स्टार लगा दो। यहाँ से आपके एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहीं से स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज आज क्या करते हैं, क्लियर करते हुए चलते हैं। अब आपके सामने वो चीज ले आया हूं, अब आपके सामने वो चीज लाया हूं जो आपके लिए बहुत शानदार है कि व्यक्तियों के नाम बताने हैं, कि व्यक्तियों के नाम, समाधि स्थल और स्थान, ये चीज क्या है बतानी है। ये चीज बताने के व्यक्तियों के नाम, समाधि स्थल और स्थान, ये चीज बतानी है। चलो बताते हैं, बतानी हमें ही है, किसी और को नहीं। महात्मा गांधी राजघाट नई दिल्ली में, महात्मा गांधी जो समाधि स्थल है वो राजघाट कहलाती है। जवाहरलाल नेहरू, अब देखो इतना यार ना, प्रधानमंत्री बहुत शांत व्यक्ति था, जवाहरलाल नेहरू बहुत शांत व्यक्ति थे, तो शांति वन है नई दिल्ली में। और लिखना गांधी जी ने कभी क्या नहीं किया, राज नहीं किया, गांधी जी ने कभी राज नहीं किया, तो राजघाट याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, नाम बड़ा बहुत शानदार और शौर्यवान है, तो विजय घाट कहाँ है, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, बहुत आयरन लेडी, बहुत ताकतवर थी, क्या है, आयरन लेडी, बहुत ताकतवर भी थी, तो क्या है, शक्ति स्थल, बहुत शक्तिशाली थी, तो नई दिल्ली में। मोरारजी देसाई अभय घाट अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह किसान घाट, चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह की लिख दो, कभी संसद नहीं गए, कभी संसद नहीं गए, कभी विदेशी धरती पर नहीं गए, कभी विदेशी धरती पर नहीं गए, ऐसे ऐसे PM भी हुए हैं। किसान घाट नई दिल्ली में। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि नई दिल्ली में है। और राजीव गांधी जी की क्या है, वीर भूमि कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना साथियों, ये क्या है, समाधि स्थल है, समाधि स्थल से क्वेश्चन आता है।
और उस व्यक्ति का तो जो बहुत प्रमुख है, बहुत तो क्या है, फेमस व्यक्ति है। देख लो, आप देख सकते हो ना। और है जगजीवन राम समता स्थल कहलाती है, ये समाधि स्थल, मैं लिख देता हूं समाधि स्थल, ठीक है ना। जगजीवन राम, देखो राम में क्या है, सब कुछ सहन करने की क्षमता, सब कुछ सहन करने की क्षमता है। तो समता स्थल नई दिल्ली में। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, नारायण घाट, यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, ने, और यह क्या, नारायण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण पटना में है। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के जनक व जननी चित्रा भूमि है, दादर में स्थित है। के आर नारायण है उदय भूमि नई दिल्ली में। जानी जेल सिंह एकता स्थल नई दिल्ली, और संजय गांधी शांति वन नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, ये आपके सामने होगी समाधि स्थल, क्षेत्र, व्यक्ति का नाम और स्थान। अभी हम एक बहुत शानदार चीज है, स्थान और उनके उपनाम कौन से है, और फिर हमारी क्लास को हम क्या करते हैं, विदा करते हैं। और आपके सामने बहुत शानदार चीज है, तो आप देखना, साथ बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। आपकी प्यार और कमेंट के कारण ही हमारी क्या है, एनर्जी ड्रिंक है। चलो स्थान और उपनाम की चर्चा कर लेते हैं, स्थान और उपनाम की चर्चा कर लेते हैं। चलो, अब आपके सामने बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है, स्थान और उनके उपनाम, स्थान और उनके उपनाम। चलो एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। चलो साथियों, एक चीज देखना, ये जो उपनाम है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और जब तक हम पूरी चीज क्लियर नहीं कर लेते ना, तब तक हमारे दिमाग में रहता है कि एग्जाम से पहले कि हमने क्या नहीं किया है, अभी तक हमारी कुछ चीज अधूरी है। लेकिन एक माइंड सेट लगा लो कि जो चीज हमने पढ़ी है वो याद है कि नहीं है, टेस्ट दो वगैरह, ये सब चीज दो, भाई से पूछाओ, पास वाले से पूछाओ, ये सभी चीजें क्लियर करते हुए चलो। चलो, किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं? मैंने बात लिखाई थी कि अमृतसर पंजाब के अंदर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। कि चिड़िया आते नलबाज लड़ावा, गिदड़ आते में शेर बिड़ावा, 1.25 लाख स्वामी एक बिड़ावा, तभी तो सच्चा गुरु गोविंद सिंह कहलावा। ये बात है ना, गुरु गोविंद सिंह ने कही है। तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? अमृतसर। कहाँ पर है? पंजाब में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। चलो, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? मैं लिखा देता हूँ, स्वर्ण मंदिर आपके कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य में है? पंजाब को कहते हैं। 5 राज्यों की भूमि पंजाब को कहते हैं। और एक चीज आप नोट कर दो, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का अगर पंजाब पूछ ले, राजस्थान का पंजाब पूछ ले, तो कहाँ का है भैया? सांचौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? सांचौर को। चलो, बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोशी को कहते हैं। चलो, भारत का बगीचा किस नगर को कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई। भारत की एंट्री अगर क्या है? मुंबई है। भारत की एंट्री क्या है? मुंबई है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता पूछ ले, सर्वाधिक साक्षरता पूछ ले, सर्वाधिक साक्षरता पूछ ले, तो किस वहां पर है? केरल में है। 7 टापुओं का नगर मुंबई, प्रवेश द्वार मुंबई। किस नगर को नवाबों का शहर? लखनऊ। यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी। बिहार का शोक कोशी। और लिख दो, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछ ले तो कौन सी है? कोशी नदी है। भारत के किस शहर को हॉलीवुड के उपनाम से, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म की शूटिंग है ना, सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मुंबई शहर के अंदर होती है। और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई है। भारत के कौन सा शहर इस्पात नगरी? जमशेदपुर में। यहां पर लिख दो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसने स्थापना की है? जमशेद जी टाटा ने। लिख दो, टीए टाटा किसने की है? जमशेद जी, जमशेद जी ने की है। कहां पर की है? जमशेदपुर में की है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? अहमदाबाद कहते हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा लिख देना, क्योंकि अगर वस्त्र नगरी है ना, वो किसे कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का कहते हैं, राजस्थान का किसे कहते हैं भैया? भीलवाड़ा को कहते हैं। चलो, अब कुछ चीजें और है, और इसको क्लियर करने के बाद में हमारी क्लास को क्या करते हैं? विदाई करते हैं। चलो, अब देखो, अब और कुछ चीज आपके सामने है।
कि किस नगर को भारत का पेरिस कहते हैं? जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस जयपुर को, पूर्व का पेरिस वेनिस को। और एक चीज याद रखना, गुलाबी नगर, पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, जयपुर है। चलो फिर बात करते हैं किस नदी को दक्षिण की वर्धगंगा, दक्षिण की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। बड़ी शानदार इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई आती है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? द क्वीन ऑफ अरब सागर, कोचीन को कहते हैं। और जब पुर्तगाली भारत के अंदर आए तो सबसे पहले जो कोठी स्थापित है ना, वो कहां पर की है? कोचीन के अंदर स्थापित की है। किस नगर को गुलाबी नगर, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहते हैं। और भारत में किस शहर को राजस्थान का हृदय कहते हैं? अगर राजस्थान का हृदय सबसे सेंटर में किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। और राजस्थान के अंदर पूछे लेक सिटी, झीलों की नगरी पूछ ले तो उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस मैंने लिखाया है, जयपुर को कहते हैं। धान की डलिया लिख लो छत्तीसगढ़, ऐसे लिख दो छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के धान है तो आपको याद रह जाएगा, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और शिमला की बड़ी फेमस है क्या? मिर्ची, इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची आती है, क्या है? चलो किस नगर को त्योहारों का नगर कहते हैं? मदुरै को त्योहारों का नगर कहते हैं। कि सिटी ऑफ फेस्टिवल, फूलों की नगरी चमोली उत्तराखंड में। और पाकिस्तान का फूल है ना, वो कौन सा है? चमेली का तेल यूज करते हैं ना सर में। चलो भारत का पिट्सबर्ग उपनाम किस नगर का है? जमशेदपुर का। मैं दोबारा लिखता हूं, टाटा की स्थापना की है और किसने की है? जमशेदजी टाटा ने की है। तो साथियों ये आपके सामने थी स्टडी की बहुत शानदार क्लास है। आई होप आपको शानदार लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और एक शानदार सा कमेंट, और जो आपको सवाल पूछे गए उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखिएगा और बहुत जोश और जुनून के साथ 22 तारीख को पेपर को भी क्या करना है? फाड़ना है। चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।